नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त आपको सीधे बाराही लेकर चलेंगे, जहां पर बग्वाल मेला चल रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। चंपावत में बाराही मंदिर में बग्वाल मेले का आयोजन है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बाराही मंदिर में बग्वाल मेला, जो कि एक पौराणिक और सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की है। चंपावत के बाराही मंदिर में बग्वाल मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पर मौजूद अन्य लोगों से भी मुख्यमंत्री भेंट की है और उन्होंने सभी को बग्वाल मेले की शुभकामनाएं दी हैं। तो बाराही मंदिर में बग्वाल मेला का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और बग्वाल मेले के लिए उन्होंने सभी को यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। तो चंपावत में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस मेले में, और बग्वाल मेले का यहाँ पर माँ बाराही मंदिर में रक्षाबंधन पर बग्वाल खेलने की परंपरा है। पुराने ज़माने में यहाँ नर बलि देने की प्रथा थी, जो समय के साथ पत्थर युद्ध में तब्दील हो गई, लेकिन साल 2013 में न्यायालय के आदेश के बाद पत्थरों की जगह अब फूल और फलों से यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया अपने परिवार के साथ और सभी को शुभकामनाएं भी दी। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पर मनाया है। वो अपने गृह जनपद खटीमा में पहुँचे, अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ। उनकी माताजी उनके साथ मौजूद रहीं। इससे पहले भी पूर्व संध्या पर उन्होंने प्रदेशवासियों, देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी को उनकी बहन ने यहां पर राखी बांधी। और उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया। 10% क्षैतिज आरक्षण को राजभवन से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में खुशी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था, जिसे राजभवन से मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार और पूर्व में किए गए संघर्ष का परिणाम बताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार पर जो भरोसा किया था उसे सरकार ने पूरा करके दिखाया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री का भी उन्होंने आभार जताया। सीएम ने कहा कि राज्य गठन में आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा जरूरी है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और अब राजभवन से भी विधेयक को मंजूरी मिल गई है, तो ये विधेयक लागू हो जाएगा और चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। उन्हें सुविधाएं देना शीर्ष प्राथमिकता में है। चयनित राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने 8 सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था। लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधान में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया था। बाद में 6 फरवरी 2024 को विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब गजट नोटिफिकेशन के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2004 से इसे लागू माना जाएगा। राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी, लिहाजा अब गजट नोटिफिकेशन के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को साल 2004 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार के समय आरक्षण देने का निर्णय लेते हुए शासनादेश जारी किया गया था। इस आधार पर सरकारी सेवाओं में आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन साल 2011 में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 10% क्षैतिज आरक्षण बहुत विलंब से राज्य आंदोलनकारियों को मिला। ये उनका अधिकार था और कांग्रेस के दौर में पहले से 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाता था, लेकिन एक याचिका के कारण वो निरस्त हो गया था और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। राज्य आंदोलनकारी भी धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य थे और बहुत विलंब से अच्छा निर्णय हुआ है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, राज्य आंदोलनकारियों को भी बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में राज्य आंदोलनकारियों को अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करने की नौबत ना आए और सरकार पहले ही उनकी सभी समस्याओं का संज्ञान ले और उसका समाधान करे, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत ही ये राज्य अस्तित्व में आया है और निश्चित तौर पर जो है राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यूसीसी आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण सहित कई वादे किए थे, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी करने के बाद अब यूसीसी की बारी और सरकार का दावा है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कॉर्बेट के नेशनल पार्क में किस्मत आजमाइश का खेल चल रहा था। कोई लखपति बन जाता तो कोई फकीर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी जुआरी जेल पहुंच गए। इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल की रामनगर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल में जहां जाने में जान जोखिम में होती है, पलक झपकते ही टाइगर के हमले का खतरा होता है, उसी जंगल में कुछ लोग जुआ खेलते पकड़े गए। रामनगर पुलिस ने कॉर्बेट की आम डंडा प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच जंगल में धमाकेदार एंट्री की और जुआरियों को गिरफ्तार किया। हफ्ते में काफी समय से जुए की शिकायत मिल रही थी। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज कुल 8 जुआरियों को करीब 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाइकें भी हमारे द्वारा वहाँ सीज की गई हैं और इस संबंध में जो है जो लोग इस वारदात में लिप्त थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है। रामनगर के नामचीन जुआरियों के पास से 2.5 लाख की नकदी और बाइकें बरामद की गई। जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा अब क्षेत्र में पुलिस की प्रशंसा का विषय बना हुआ, तो दूसरी ओर जंगल के रखवालों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारा खेल जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में चल रहा था। और मुलजिमों को रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। जितने
जो जुआ खेले थे सभी को पकड़ लिया है। अन्य लोगों के बीच में तलाश की जा रही है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे द्वारा विस्तृत पूछताछ कर उनको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल से जुआरियों की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही। लोग कह रहे हैं कि इतने लोग अगर जुआ खेलने के लिए बाइक से जंगल में घुस सकते हैं, तो फिर वन जीवियों का शिकार करने वाले शिकारियों का जंगल में घुसना बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो भी हमारे द्वारा लगातार सक्रिय रहकर जो भी सूचनाएं संकलन की जाएंगी, उनकी पुष्टि होने पर हमारे द्वारा आगे भी इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जंगल के बीच बैठकर हर पत्ते पर अपनी किस्मत की आजमाइश करने वाले जुआरी इस उम्मीद में बैठे थे कि आज लखपति बनकर ही यहाँ से जाएंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रामनगर पुलिस ने सब जुआरियों को जेल पहुँचा दिया। इसीलिए कहा जाता है, एक बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत के देवीधुरा में बग्वाल मेले का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, लोहाघाट क्षेत्र के माननीय विधायक विशाल सिंह अधिकारी जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह खैरा जी, पूर्व सांसद महेंद्र पाल जी, निर्मल मेहरा जी, राजशेखर जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक और हम सब के इसी क्षेत्र के जिन्होंने अपना बाल्यकाल आगे बढ़ा, आदरणीय चंद्रशेखर जी, दिनेश जोशी जी, नरेंद्र सिंह गढ़वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप मिश्र जी, लक्ष्मीकांत पांडे जी, हीरा वल्लभ जोशी जी, सुश्री सुमलता जी, ब्लॉक प्रमुख पार्टी, रश्मि गंगड़िया जी, हरीश पटेल जी, कीर्ति सिंह गंगड़िया जी, हयात सिंह बिष्ट जी, रोशन सिंह गंगड़िया जी, राजेंद्र बिष्ट जी, कर्नल राकेश पाठक जी, सतीश पांडे जी, डी पांडे जी, दिल्ली के सभासद रवि नेगी जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे चेतन भैया, राजू भाई एवं यहाँ के सभी मेला के संयोजक से इनका योगदान रहता है, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि ये मेला हमारे यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है। मैं इस मेले के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र पर और हमारे प्रदेश पर हमेशा हमेशा बना रहे। मां बाराही की छत्र छाया में बसे इस ऐतिहासिक और रमणीय क्षेत्र में आप सबके मध्य आकर मैं अभिभूत हूँ और मैं सच बताऊं तो आज मेरे यहाँ पहुँचने पर मैंने आज मैया का साक्षात चमत्कार देखा। और मैं जब खटीमा से यहाँ आने के लिए हुआ तो हेलीकॉप्टर के हमारे पायलट बता रहे थे कि वहाँ पर 5 मीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना घना कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर मैया की इच्छा होगी तो जरूर मैया वहाँ बुलाएगी। मैंने कहा एक आप ट्राई लेकर देखिए। जैसे हम रीटा साहब पहुँचे तो मैंने कहा थोड़ा और आगे चलिए। आगे चलते चलते जब मैं यहाँ पहुँच गया और मैंने अपने पैर से जूते भी उतार दिए थे, मुझे लगा कि अब शायद उतरना नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं मैया का चमत्कार देख रहा हूँ कि जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे बाराही माँ का ये मंदिर दिखाई देने लगा। मैंने कहा अरे यहाँ तो पूरी बिजली बैठी हो गई है। तो ये मैया का साक्षात चमत्कार था। मैं आप सबके बीच में पहुँचा। इस पवित्र धरा पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का
संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बगवाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं, सबके अंदर जितना जोश दिखाई दे रहा है। लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की एक ऊर्जा भी है। इस प्रकार की जो मेले हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारे लोक कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के मेले हमारे समाज को भी जोड़ने का तथा प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम भी करते हैं और अपनी अहम भूमिका इस रूप में निभाते हैं कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। भाइयों बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवों का वास है। आप जिधर चले जाइए, आपको हर जगह देवों से आच्छादित देवभूमि मिलती है। यहाँ की हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति दुनिया को आत्मिक शांति और आस्था की शक्ति से परिचित कराती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जो हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। अभी लमगड़िया जी बोल रहे थे, हम मानसखंड मंदिर माला मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ 4 धाम हमारे आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं। 4 धाम आगे बढ़ेंगे। पहाड़ पर शिक्षा को लेकर जिस तरीके की दुश्वारियां हैं, उसमें सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां 28 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंच रहे बच्चों के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने सरकार का आभार जताया है। पंचेश्वर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल, बच्चों के लिए स्कूल वैन की हुई व्यवस्था। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, लिहाजा पहाड़ी जिलों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। लेकिन अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार समस्याएं दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि पहाड़ी जनपद चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर क्षेत्र में धामी सरकार की तरफ से बच्चों के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था की गई, ताकि स्कूल आने जाने में बच्चों को अब पैदल सफर न करना पड़े। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अनुकंपा से और इस जिले के ऊर्जावान जिलाधिकारी आदरणीय श्री नवनीत पांडे जी के प्रयासों से आज पंचेश्वर क्षेत्र के जो 10-12 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन्हें रोजाना 28 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। और जो पंचेश्वर जैसा कि नेपाल बॉर्डर का भी हमारा क्षेत्र था और वहां से पलायन की दृष्टिगत कई स्कूल न होने से और स्कूल बहुत दूर होने से लोग पलायन करके लोहाघाट या अन्य शहरों में जा रहे थे। तो इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से हमने आज से 15 दिन पहले उनको ज्ञापन दिया कि जो वहाँ बच्चे 28 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 28 किलोमीटर पैदल करना पड़ता था सफर, पैदल चलकर ही बच्चे आते जाते थे स्कूल। दरअसल चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को रोज स्कूल आने जाने के लिए 28 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था। अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रोज अपने बच्चों को गाड़ी का किराया दे सके। छात्र छात्राओं की विकट समस्या को देखते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक और जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था करने की मांग की थी। और वहाँ से पलायन भी जो बहुत कम होगा। और सबसे बड़ी खुशी जो बालिका शिक्षा की थी, आज हाई स्कूल और की पढ़ाई के बाद बालिकाएं नहीं पढ़ती थी, आज वो भी उनके लिए गाड़ियाँ लग गई हैं, वो भी इंटर की एजुकेशन प्राप्त करके उच्च शिक्षा में आगे जाएंगी। तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे अभिभावकों की ओर से, और आगे आशा रखता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ लगी हैं निरंतर आगे भी चलती रहेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलता रहे। जनप्रतिनिधियों की मांग पर डीएम ने लिया संज्ञान, 32 से ज्यादा बच्चों को सालों बाद मिली स्कूल वैन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने स्कूली बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी, जिसका 15 अगस्त को शुभारंभ किया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पंचेश्वर से राजकीय इंटर कॉलेज विविल तक आने जाने के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि रोज 28 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 32 से ज्यादा छात्राओं को स्कूल जाने में परेशानी होती थी।
मैं बहुत ही सहर्ष से इस बात को कहना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त के दिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की विशेष प्रयासों से और सीमांत के जो 35 छात्र छात्राएं थे और 28 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो गई है और अब बच्चे खुश हैं। अभिभावकों ने जताया सीएम धामी का आभार, बच्चों ने की सीएम धामी की जय जयकार। पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था होने से अभिभावकों में खुशी का माहौल है और क्षेत्र के लोग इसके लिए सीएम धामी के जयकारे लगा रहे। ग्रामीणों ने प्रदेश के मुखिया का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।